कल मैंने एक्सरसाइज 5.6 में पढ़ाया था चेन रूल के बारे में। चेन रूल देखिए क्या होता है भाई, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, आप सभी जानते हैं। लेकिन कभी साइन 3x मिल जाए, जैसे 3x, तो साइन 3x का कैसे करेंगे, तो 3x को t मान लेते हैं, t साइन t। अब t मानने के बाद देखो सवाल बना क्या, तो साइन t का कॉस t, और जिसको t मानते हैं साइन t का कॉस t हो गया, और जिसको t मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं इंटू बी डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको टी माना है। टी कभी लिखा नहीं जाएगा, टी को बस हाँ ये टी मानिए इसे, साइन टी का कॉस टी और डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो 3x का 3, तो आंसर आया 3 cos 3x। अब जैसे cos 7x है तो 7x को टी मान लिया, cos टी का माइनस साइन टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ 7x का करेंगे भाई। टी का भी तो करते ना, देखिए सवाल पहले टी मान लीजिए, फिर cos टी का माइनस साइन टी, ठीक है। टी मानने के बाद देखो सवाल बना क्या, कॉस टी बना, कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया। फिर इनटू में जिसको टी माना है, ध्यान रखिए जिसको टी माना है उसका डिफरेंशिएशन बाद में होता है, तो 7x का 7 आएगा, 7 तो माइनस 7 साइन 7x, ये आंसर हो गया। आप सभी लोग जानते हैं 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन कल को मिल जाए 10 5x, तो कैसे करें, तो 5x को टी मान लिया, 10 टी का सेक स्क्वायर टी। टी मानने के बाद देखो बना क्या, यहाँ टी रखोगे तो 10 टी बनेगा 10 टी का सेक स्क्वायर टी, और जिसको टी माना है उसका डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, इसी को तो टी माना था, और 5x का 5, तो 5 सेक स्क्वायर 5x, ठीक है। तो ऐसे टी मानना हो गया। अब देखिए कभी पावर में लगा हो साइन क्यूब टी, तो सवाल कैसे करेंगे साइन क्यूब टी का, साइन क्यूब टी को लिखेंगे साइन एक्स का होल क्यूब, साइन एक्स का होल क्यूब की, फिर पावर कभी भी हो ना तो हमेशा होल में कर लें, और इसको टी माने। अब सवाल क्या बना, पहले टी मानने के बाद देखो सवाल बना क्या, टी क्यूब बना, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। अब जहां जहां टी होगा वहां साइन ही लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन टी क्या माना है, साइन 3t स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी मतलब साइन एक्स, तो जिसको टी माना है उसका डिफरेंशिएशन बाद में होगा, ध्यान रखिए। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ये आपका आंसर। अब जैसे मिल गया 10x की पावर 7, ये तो होल पावर में 7 लिख दिया, तो इसे टी माना। अब टी मानने के बाद देखो सवाल बना क्या, ठीक है, टी मानने के बाद देखो सवाल बना क्या, t7 का हो गया, 7 आगे आया, टी की पावर 6 हो गई, 7t टू द पावर 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी जिसको टी माना उसका बाद में करेंगे, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले टी रखो, फिर देखो टी के बाद सवाल बना क्या, t7 का 76, और उसके बाद जिसको टी माना उसका भी करते हैं आप। अब जैसे ये है, ये लिखा सवाल ax प्लस बी की पावर n, तो इसको टी मान लिया। देखिए ये फॉर्मूला ही है, इसमें एन आगे आता है, पावर एक कम हो जाती है, एक्स का मल्टीपल भी ए आता है ना बाहर, ये आपको बताया था चेन रूल की वजह से आता है। तो देखिए कैसे आता है, इसको टी माना, सवाल देखो टी के बाद बना क्या, टी की पावर एन का एन, टी की पावर एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए लिखा रहेगा, एक्स का 1 बी का 0, तो ए आया तो ए इंटू में आ गया, ठीक है, ऐसे हुआ ये, ठीक। चलिए अब देखिए कोई भी पावर वाला सवाल हो तो उसको पावर छोड़ के टी मान लें। अब जैसे ये सवाल है, ये मिल गया आपको, तो कैसे करें, इसको टी मान लिया, टी की पावर 99, तो 99 आ गया और टी की पावर 98 हो गई। लेकिन जिसको टी माना है उसका डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, इसको टी माना है, ठीक। सबसे पहले देखो टी मान के यहाँ टी रख लिया करो, टी की पावर 99 आ गया, पावर 98, फिर टी का करेंगे तो इसका 2x आएगा, फिर ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ तो आप लोग रट लें, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आया ऐसे कि भाई पावर हाफ है, हाफ आगे आया, पावर हाफ है ना, हाफ आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, हाफ -1, माइनस हाफ हो जाएगा, नीचे आएगा, हाफ हो जाएगा, नहीं ये बन जाएगा। तो कायदे से करेंगे तो ऐसे आएगा, लेकिन आप इसे रट लेंगे क्योंकि बहुत बार यूज आता है। तो रूट एक्स का हम डायरेक्ट बोलेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ध्यान रखिए, ठीक। तो अब देखिए सवाल पे आते हैं। तो आपको मैंने अच्छा टी बता दिया, कभी ऐसे लिखा हो तो इसको टी मानते हैं, और ऐसे लिखा हो तो पावर को छोड़ करके इसको टी मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे 5.6 का पहला सवाल है हमारा, ये सवाल लिखा है, तो इसको टी मान लिया, 4 - x स्क्वायर को। सवाल क्या हुआ, रूट टी का क्या होगा, रूट टी का 1/2 रूट टी का 1/2 रूट टी। तो ये सवाल देखो, इसको टी माना, और टी समझो सवाल फिर बना क्या, रूट टी का 1/2 रूट टी, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, जिसको टी माना है उसका बाद में करेंगे। तो इसका कितना आएगा, -2x, 4 का 0, इसका -2x, फिर ये 2 कट गया, आपका आंसर।
अब ये सवाल है सेकंड, तो इसको टी माना, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट टी का 1/2 रूट टी का 1/2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। टी ये माना है आपने, टी का बाद में करना है, ध्यान रखिए। तो इसका आएगा -2x, तो 2 कट जाएगा, बाकी आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो जो है अभी रिलेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग है, तो वो अभी आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन आपने अभी पढ़ा नहीं है आसान, लेकिन अभी सब ये फर्स्ट का थर्ड छुड़वा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉफ बनाना है जो रिलेशन एंड फंक्शन में सिखाया गया, वो अभी रहने दो, ठीक है। अब सेकंड का फर्स्ट देखेंगे, ये सवाल लिखा हुआ है सेकंड के फर्स्ट में, √2x - 1, तो इसको टी मान लिया वही, ये 2x - 1 को रूट टी का 1/2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, जिसको टी माना उसका करेंगे, इसी को तो टी माना है, तो इसका 2 हो गया, 2 कट गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको टी मान लिया, टी की पावर 9, तो 9 आगे आया, टी की पावर 8 हो गई, 9 टी की पावर 8 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, जिसको टी माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी को टी माना है। देखिए टी पे हमेशा मैं सर्कल कर लेता हूँ, तो याद रहता है कि टी है क्या, ठीक है। तो इसका होगा 6x - 9। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें 3, इसमें इंटू करा दें, बाकी आंसर लिख दें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सवाल लिखा था, तो ये तो था कि इसको टी मान लेंगे, हाँ इसको थोड़ा सही फॉर्म में कर लो, ये इसको ऊपर ले गए, पावर हो गई -1/2, तो इसका तो आसानी से हो जाएगा, इसको टी मान लिया 3x + 2 को, रूट टी का 1/2 रूट टी, इसे टी माना ना, रूट टी का 1/2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, टी 3x + 2 है तो उसका 3 आएगा, ये आंसर हो गया। हाँ इधर वाले में इसको टी माना, इसमें इसको टी मानेंगे, टी की पावर -1/2 आगे आया, पावर हो गई -1/2 -1 यानी -3/2, और फिर जो टी माना है उसका भी करेंगे, जिसको टी माना है, तो इसको टी माना है तो क्या आएगा, इसका आएगा 4x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे d/dx ऑफ दिस, इसका 4x आएगा, जिसका टी माना उसका बाद में होगा इनटू में, तो ये आपका आंसर हो गया। इससे कट गया ना, बाकी आंसर लिख दें आप इस टाइप से अपना अरेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड, ये तो भाई पावर है देखिए, तो होल में लिख दिया, इसको भी होल में लिख दिया, इसको टी माना, t³ का 3t² इंटू जिसको टी माना है उसका भी करेंगे, तो टी किसको माना है, साइन एक्स को, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, डायरेक्ट लिखा, आप चाहे तो लिख दो d/dx ऑफ साइन एक्स, फिर अगले स्टेप में कॉस ही आएगा, ये आंसर हो गया। इधर का इसको टी माना, टी की पावर 6, तो 6 आगे आया, पावर हो गई 5, भाई टी मानने के बाद देखो सवाल बना क्या, t6 रखेंगे, मान लो t6 का 65 इंटू इसको टी माना है तो इसका बाद में करेंगे, इंटू d/dx ऑफ कॉस एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स, आप चाहो तो लिख दो d/dx ऑफ कॉस एक्स, फिर अगले स्टेप में माइनस साइन कर देना उसे, हमने डायरेक्ट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया, फिर हमने कॉमन भी ले लिया, आंसर बना दिया इसे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, ये है साइन x², तो बड़ा आसान सवाल है, इसको टी मान लें, साइन टी का कॉस टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, x² को का 2x, ये आंसर हो गया। cos√x, तो इसको टी माना, cos t का -sin t, इसको टी माना, देखिए cos√x को, देखिए टी मानने के बाद सवाल जो बनता है ना, फिर उसका डिफरेंशिएशन हो भी जाना चाहिए, cos t का -sin t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, √x का 1/2 √x, ये आपका आंसर हो गया। इससे काटिएगा नहीं, ये एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इसको टी माना, साइन टी का कॉस टी, इसे टी माना इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ax + b का, तो a आएगा, ये आंसर हो गया, a cos ax + b, तो सिर्फ टी मानना, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट देखेंगे, ये सवाल है, तो इसको खट से टी मान लो, tan t का sec स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, इसको टी मानेंगे, टी माना इसी को तो है टी, इसका 2 आएगा, आंसर हो गया बाकी। अब ये है 6 का फर्स्ट, इसको टी माना, cos t का -sin t, इसको टी माना है, देखो cos t का -sin t, यही ये उतारा गया, इंटू डिफरेंस, इसको इसका बाद में करेंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो sin x का cos x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सवाल है, ध्यान रखिए, तो इसमें इसको टी मान लिया, साइन टी का कॉस टी, यही लिखा गया, देखिए यही साइन टी का कॉस टी
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, इसी का ही करेंगे, जिसको टी माना उसका करेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसको करते वक्त ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जब इसको करने की बारी है तो यहाँ फिर देखिए मुझे टी मान के ही करना पड़ेगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो यही इसीलिए चेन रूल कहलाता है, क्योंकि आगे चेन बढ़ती चली जाती है। इसको टी मानेंगे, सवाल बनेगा कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो एक्स स्क्वायर का, तो ये लिखा रहा एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी आंसर हो गया। तो इसको पहले टी माना, साइन टी का कॉस टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। इसका अब चूंकि हर सवाल में इसका तो आसानी से हो जाता था, इसका आसानी से हो जाता था, लेकिन यहाँ फिर से टी मानना पड़ जाएगा। तो कॉस टी का माइनस साइन टी, इसे टी माना, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, जिसको भी टी मानना उसका अगले स्टेप में होगा, तो इसका 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर लिख दीजिए, -2x साइन एक्स स्क्वायर, और ये कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही देखिए हमारा अगला सवाल, ये सवाल है, तो इसको टी मान लिया, कॉस टी का माइनस साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, इसका करना है, इसका टेन टी, इसका करना है। देखिए कॉस टी का माइनस साइन टी, इसका और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, इसका करना है। तो इसको करते वक्त इसको टी माना, टेन टी का सेक स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, इसको टी माना है। देखिए टेन टी का सेक स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो देखिए ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी ऐसे चलता रहा, टेन टी का सेक स्क्वायर टी हो गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। और इसको करते वक्त भी देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ x+1 लिखा है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसका नहीं, तो इसको x+1 को भी टी मानना पड़ा मुझे, x+1 को भी। तो सवाल बना रूट टी का 1/2 रूट टी का 1/2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। लिखो यहाँ पे d/dx ऑफ x+1, हालांकि वो 1 ही आएगा तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ध्यान रखिए, भूलिए मत कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता तो आपने इसका भी कर दिया। आप x+1 को भी मन में टी मानेंगे, रूट टी का 1/2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो टी हमारा लिख दो d/dx ऑफ x+1, हालांकि उसका 1 ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे 7th का सेकंड, इसको टी माना, रूट टी का 1/2 रूट टी, 1/2 रूट और टी देखिए ये वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो ये तो इसी चलता रहेगा। इधर टेन टी का सेक स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन, इसे टी माना ना, टेन टी का सेक स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, और रूट एक्स का होता है, फिर इसका करना है रूट एक्स का, तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं कुछ मानने की, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो वहाँ तक टी मानते चले जहाँ तक आसानी से होना हो जाए, जहाँ पे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ छूट गया सवाल। देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यहाँ कोई मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप अरेंज करके आंसर लिख दो, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखेंगे, ये सवाल लिखा था, कहा था, ये आसान सवाल है, कहा x⁻f' बराबर 100 इंटू f'0 प्रूफ करो। तो f' निकाल लो, सबका डिफरेंशिएशन कर लो, 100 आ गया या पावर 99 आ गया या पावर 98 आ गया या पावर 97, सब ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए 100 आ गया, अगर 100 कट गया, 99 बचा, 99 आ गया आया, 99 कट गया, x पर 98 बचा, इसमें 98 आ गया है, 97 हुआ, 98 कट गया, x का 1 और 1 का 0, f' आ गया, f' मतलब fx का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब f'0 निकालो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो, जहाँ 0 डालेंगे लास्ट में 1 ही बचेगा। f'1 1 डालो सब में, f'1 का मतलब जहाँ f' में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालना है। f' का मतलब ये f' है डेरिवेटिव, और f'1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, तो 1 1 1 1 1 रखेंगे तो 100 आएगा। तो देखिए f'1 की वैल्यू अपने आप ही 100, f'0 के 100 टाइम्स है, देखिए इसका 100 टाइम्स है, प्रूफ हो गया। अगला देखिए मॉड x का डिफरेंशिएशन होता है x/mod x, ये याद रखें, अगले सवाल के लिए फॉर्मूला है mod x का x/mod x, ठीक है। तो जैसे आप ये सवाल देखेंगे, ये सवाल है mod x का x/mod x होता है, तो इसको t मान लिया। ये सवाल है mod t का t/mod t, ये t है, ध्यान रखिए, mod t का t/mod t, तो t/mod t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t, और इसका आएगा 4x, बाकी आंसर हो गया। तो देखिए mod x का x/mod x होता है, इसका नहीं, तो इसको t मानना पड़ा, mod t का t/mod t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t ये है, t में हमेशा सर्किल कर लोगे आसानी रहेगी हमेशा, तो ये 4x आ गया। पेंसिल से कर लीजिए ताकि भाई फेयर कॉपी में ना दिखें। 10th देखिए, ये लिखा है mod cos x, तो इसको cos x को t मान लिया, mod t का t/mod t, ये t माना, mod t का t/mod t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t, लिख दो इंटू d/dx ऑफ cos x का माइनस साइन x। फिर कहा था ये तो f' आ गया, फिर कहा था f' 3/4 निकालो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 π/4 डाल दिया। फिर
कॉस 3 पाई/4 होता है -1/√2, साइन 3 पाई/4 होता है 1/√2, और कॉस 3 पाई/4 -1/√2। चूंकि नीचे मॉड है तो हट जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा करिए और इसके बाद 11 क्वेश्चन से मैं आज कराऊंगा। ठीक है, ओके बेटा।